नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पॉलिटी की एक नई क्लास के साथ आज फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉलिटी का दूसरा क्लास चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है हमने अभी तक पढ़ा संविधान की परिभाषा, संविधान के प्रमुख लक्षण या फिर प्रमुख कार्य, ठीक है। उस पर हमने फिर संविधानवाद पे चर्चा की। उसके बाद संवैधानिक सरकार के बारे में हमने पढ़ा। अब हमें जानना है कि ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जब संविधान पढ़ोगे ना तो आपको संविधान समझ में आएगा, ठीक है। तो हम पहले उसको जानने के लिए, अगर मैं सिर्फ संविधान के बारे में या अनुच्छेदों के बारे में बताता चला जाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सर क्या क्या रहे हैं। अभी प्रस्तावना आएगी, प्रस्तावना जब मैं आपको बताऊंगा तो उसके हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब, बेहतर मतलब होता है। हमारी जो प्रस्तावना है, ठीक है, उद्देशिका जिसे कहते हैं उसे प्रस्तावना भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो भी मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। और जिनको वीडियो अच्छी लगे और ना भी अच्छी लगे तो भी भाई थोड़ा सा सपोर्ट करें, और जो है स्टेटस मेरा व्हाट्सएप पे लगाने की कृपा भी करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। अनुच्छेद जो हमें आज पढ़ना है, तो अनुच्छेद के बारे में हम शुरू करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद, ठीक है। सबसे पहले चीज़, अनुच्छेद किसे कहते हैं या अनुच्छेद क्या है? संविधान में लिखित नियमों का ऐसा मतलब संविधान में लिखित नियम, कानून या प्रावधान को हम अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, ये संविधान में लिखे गए नियम या इसी को कानून कहते हैं या फिर इसी को प्रावधान कहते हैं। प्रावधान को अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। ये तो एक नंबर हो गया। दूसरा भी जान लीजिए, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। संविधान में क्या होते हैं? संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जबकि कानून में नियम होते हैं। कानून में क्या होते हैं? कानून में नियम होते हैं। बातें समझ में आई? ठीक है। नियम, कानून या प्रावधान को ही हम क्या कहते हैं? अनुच्छेद कहते हैं, ठीक है। पहली चीज क्लियर। दूसरा, जो संविधान होता है, संविधान में क्या होता है? अनुच्छेद होता है। लेकिन जब कोई पूछे कि कानून में क्या होता है, तो कानून में नियम होता है, ठीक है। ये चीजें भी क्लियर हो गई। तीसरा जान लीजिए, कानून का अनुच्छेद के प्रतिकूल होना या अनुसार होना, ठीक है। कानून का अनुच्छेद के अनुसार होना, ठीक है। अनुसार होना, अनुच्छेद के अनुसार क्या होगा? कानून होगा। मतलब पहले अनुच्छेद जैसा होगा फिर वैसे ही फिर वो कानून बनेगा, ठीक है। होगा। नियम का कानून के अनुसार होना। नियम कैसा होगा? कानून के अनुसार, कानून के अनुसार होना, ठीक है। और उपनियम या फिर इसी को विनिमय कहते हैं, विनिमय का नियम के अनुसार होना, नियम के अनुसार होना अनिवार्य है, ठीक है। अनुसार होना अनिवार्य है,
ठीक है, ये 3 बातें हो गई, आ गया होगा मुझे लगता है। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसे इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। ठीक, अनुच्छेद को एक बार देख लीजिए फिर मिटाया जाए, आगे चलते हैं। कानून, कानून किसे कहते हैं या कानून क्या है? ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, वीडियो को रोकिएगा, जो बचा होगा वो लिख लीजिएगा। ठीक है, हर एक चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, इसीलिए मैं बताते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से एकदम समझ लीजिए। बहुत सारे मेरे जो कहने वाले थे कि मुझे पॉलिटी सर पढ़ाइए, तो मैंने पॉलिटी भी चालू कर दी है। इसके साथ जो है गर्मी इतनी ज़्यादा है, नहीं तो मैं 2 क्लास लेता, एक हिस्ट्री की भी और एक पॉलिटी की भी। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो आगे अनुच्छेद हो गया, आर्टिकल। अब हमें पढ़ना है कानून, लॉ। ठीक है, कानून या इसी को क्या कहते हैं? लॉ। ठीक है, संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए, किसके अनुसार? संविधान, संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्मित संवैधानिक नियम, संवैधानिक नियम को कानून कहते हैं, को कानून कहते हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है, संविधान में एक व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निर्मित संवैधानिक नियम को, जो उसमें निर्माण किया गया है संवैधानिक नियमों को, उसी को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये हो गया 1 नंबर। दूसरा भी लिख लीजिएगा, बाध्यकारी नियमों का समूह, बाध्यकारी नियमों का समूह जिसमें उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। यही क्या है? कानून है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये कानून के बारे में भी हमने जान लिया। आगे चलते हैं अब लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, आप लोग वीडियो को रोकिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को रोकिएगा और लिख लिया करिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपको मेंस की भी एक तरह से बेहतर क्लास चल रही है, मेंस की भी, और ये प्री की तो है ही है, प्री के साथ मेंस भी बेहतर चल रहा है आपका। ठीक है, अब हम देखते हैं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। लोकतंत्र, लोक पहले इंग्लिश में इसे कहते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो डेमोक्रेसी है ये, ठीक है, तो पहले जान लेते हैं डेमोक्रेसी, डेमोस और एक शब्द है क्रेटोस। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है जनता। ठीक है,
और क्रेटोस मीन्स होता है शक्ति। ठीक है, तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? जनता की शक्ति। जनता की शक्ति को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। दूसरी चीज डेमोक्रेसी ग्रीक शब्द है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? ठीक, लोक मीन्स क्या होता है? लोक जनता, और तंत्र मीन्स क्या होता है? शक्ति, जनता की शक्ति। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डेमोस। डेमोस क्या है? डेमोस मीन्स होता है जनता, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है डेमोस। ठीक है, और क्रेटोस जो है इसका अर्थ होता है, हिंदी अनुवाद होता है शक्ति। तो इतनी बातें समझ में आई। नीचे चलें फिर लोकतंत्र के कारण। ठीक, तो डेमोक्रेसी का मिटा के फिर मैं ऊपर चलता हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा है लोकतंत्र के बारे में बताना। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग लिख लिया करिए, जो भी मैं लिखता हूँ तुरंत लिख लिया करिए। ठीक है, अब लोकतंत्र के जो कारण हैं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये तो जो हमने बताया, या फिर ऐसे भी लोकतंत्र की कोई परिभाषा पूछे तो बता दीजिएगा। जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र क्या है? जनता का है। लोकतंत्र जनता का है। ठीक है, लोकतंत्र जनता के लिए है। ठीक है, और जनता ही उस पर शासन करेगी। ठीक है, तो वही क्या है? लोकतंत्र है। ठीक है, अब लोकतंत्र के कारण, लोकतंत्र का जो पहला कारण है ये लिख सकते हैं, नंबर 1 डालिएगा। शासक जो होगा वो जनता के द्वारा तय होगा। शासक जनता के द्वारा तय होता है। ठीक है, तय होता है किसके द्वारा? जनता के द्वारा। ठीक, और जनता अंतिम रूप से शक्तिशाली होती है। और जनता अंतिम रूप से शक्तिशाली होती है। होती है या होता है? ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। क्या हो गया कि जो शासक होगा वो जनता द्वारा तय होगा, और जनता अंतिम रूप से क्या होगी? शक्तिशाली होगी। मतलब शक्ति किस में होगी? जनता में होगी। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा, न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में किस बल की आवश्यकता होती है? न्यूनतम बल की। जब जनता ही है, सब कुछ है, तो सभी तो जनता ही है। ठीक है, तो उसमें बल की ज़रूरत तो है ही नहीं, न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। ये भी लिख लीजिएगा, न्यूनतम बल की आवश्यकता होती है। बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तीसरा लिख लीजिएगा। जब लोकतंत्र होगा तो उसमें आप हड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, आंदोलन भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, और विरोध भी कर सकते हैं। करने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, चौथा, जनता का ही अधिकार होगा। जनता का अधिकार होगा। ठीक है, इसमें जनता ही जो है क्या है? जनता का ही पूरा अधिकार होगा। ठीक है,
5वां, प्रत्येक समुदाय द्वारा निर्मित शासन होगा। प्रत्येक समुदाय द्वारा निर्मित शासन होगा। ठीक है, इतना आगे 6वां भी आ जाएगा। चलिए एक लाइन और लिख लीजिए इसी में। विकल्पहीनता के स्थान पर विकल्पों वाला शासन होगा। ठीक है, कि मतलब एक ही आदमी खड़ा होगा और कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा नहीं है लोकतंत्र में, उसमें विकल्प जो है अधिक होंगे। ठीक है, 6वां लिख लीजिएगा। विकल्पहीनता के स्थान पर विकल्पों वाला शासन होगा। विकल्पों वाला शासन होगा। ठीक है, और भी बताना है लेकिन आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहीं पे बता देते हैं, थोड़ा थोड़ा तो लिखना है इसमें। ठीक है, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ एक लाइन ये। ठीक, पहला वाला आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो ये 7वां नंबर यहाँ पे लिख लीजिएगा। 7वां नंबर है निष्पक्ष चुनाव होगा। इसमें जो चुनाव होगा कैसा होगा? निष्पक्ष चुनाव होगा। ठीक है, 8वां भी लिख लीजिए इसी में। जो इनकी कमियां होंगी, कमियों को केवल अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। ठीक है, आठवां नंबर मैंने क्या बताया? कमियों को केवल अधिक लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। जैसे कि एक दारू पीने वाला लोग हैं, उनको क्या है कि उनको दारू से ही एक दिन पीते पीते वो चले जाएंगे तो उनका समस्या दूर हो जाएगी। वैसे लोकतंत्र भी है। ठीक है, कि उसमें जो कमियां हैं ना, उस कमियों को लोकतंत्र से ही दूर किया जा सकता है। मतलब कोई कम बदतमीज़ है तो उसे एकदम में से बदतमीज़ बनवा दो तो वो एकदम में से या फिर बिगड़ जाएगा या फिर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं लोकतंत्र की। और एक बार देख लीजिए, फिर इसे मिटाते हैं। ऊपर से थोड़ी चीज़ें और बतानी है लोकतंत्र में, तो वो भी बता दिया जाए। ठीक है, तो मिटाया जाता है इसे। ठीक है, लोकतंत्र की शुरुआत जो है यूनान से हुई। लिख लीजिएगा, लोकतंत्र की शुरुआत या फिर उदय, लोकतंत्र का उदय कहिए या शुरुआत। ठीक है, यूनान से हुआ या लोकतंत्र का उदय यूनान से हुआ या लोकतंत्र का शुरुआत जो है यूनान से हुआ। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि 500 BC में, 500 BC मतलब 500 ईसा पूर्व में, ठीक है, के आसपास
यूनानी यूनान में लिखिए। आसपास यूनान में पहली बार लोकतांत्रिक यूनान में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी। ठीक है, बनी थी। ठीक है, लोकतंत्र का उदय यूनान से माना जाता है, क्योंकि 500 बीसी में जो है के आसपास यूनान में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी लिख लीजिएगा। ठीक, अपने प्रारंभ स्वरूप में जब वो शुरू हुआ था, अपने प्रारंभ या शुरुआती, ठीक है, प्रारंभ या प्रारंभिक स्वरूप में लोकतंत्र अपने प्रारंभिक लिख लीजिए। प्रारंभिक स्वरूप में लोकतंत्र का यूनानी विचार समावेश समावेशी नहीं था। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अपने प्रारंभिक स्वरूप में लोकतंत्र यूनानी विचार समावेशी नहीं था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि महिलाओं को अधिकार नहीं था, दासों को अधिकार नहीं था, तो वो भी चीज़ें लिख लीजिए इसमें था। क्योंकि लोकतंत्र का यूनानी मॉडल महिलाओं, दासों और प्रवासियों को समाहित नहीं करता था। क्यों इनका लोकतंत्र बेहतर नहीं था? क्योंकि ये महिलाओं को इज्जत नहीं देते थे, दासों को नहीं देते थे, और जो बाहर से लोग आते थे प्रवासियों को इज्जत नहीं देते थे। तो इस वजह से जो है इनका लोकतंत्र पूरी तरीके से वो लोकतंत्र नहीं था। लोकतंत्र मतलब लोगों की शक्ति, जनता की जो शक्ति होगी, मतलब हर एक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन सबको क्या होगा? बराबर का अधिकार होगा। सबके पास उतनी ही शक्ति होगी, जितनी मेरे पास है उतनी आपके पास है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोकतंत्र। लोकतंत्र पूछेगा लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो यूनान से हुई है। ठीक है, कब हुई है? तो 500 बीसी के आसपास में हुई है। ठीक है, पहली बार लोकतांत्रिक सरकार कहाँ बनी पूछा जाएगा, तो लोकतांत्रिक सरकार यूनान में बनी। ठीक है, प्रारंभिक समय में लोकतांत्रिक विचार समावेश नहीं था पूरी तरीके से। वो क्यों नहीं था? क्योंकि वहाँ पे महिलाओं, दासों और प्रवासियों को उतना नहीं दिया जाता था सम्मान, जितना जो है पुरुषों को दिया जाता था। पुरुषों में वो भी कौन? जो वहाँ के निवासी यूनान के होते थे, उन्हें दिया जाता था। इसीलिए ये पूर्णतः लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार देख के लिख लीजिए, फिर मिटा के आगे चलते हैं। ठीक है, मिटाया जाए मेरे प्यारे मित्रों। अब लोकतंत्र का गुण, ठीक है, आगे देखा जाए लोकतंत्र का गुण क्या है। ठीक, आपको पॉलिटी पूरी तरीके से अगर चाहिए कि हमें आए, तो हर एक शब्द, हर एक
लाइन, हर एक चीज़ जितनी बताई जा रही है सब आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सब एक क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को एकदम फोकस करके एक एक लाइन रोक रोक के अपनी नोट्स बहुत ही ज़रूरी है। आपको बेहतर आगे करना है तो एक बार पढ़ के आप भूल जाएंगे, लेकिन जब एग्ज़ाम आएगा और तब आप उसका एक बार रिवीजन करके जाएंगे तो आप जो है बेहतर तरीके से वहाँ पे काम कर सकते हो, अपना एग्ज़ाम बेहतर तरीके से दे सकते हो, ठीक है। लोकतंत्र का गुण, अब लोकतंत्र का गुण क्या है ये भी देख लेते हैं। नंबर 1 डालिएगा, लोक कल्याणकारी शासन होगा। लोक कल्याणकारी शासन, ठीक है। लोगों के कल्याण के लिए जो कल्याण वाला शासन होगा वही करेगा, ठीक है। लोगों की कल्याणकारी शासन होगा। दूसरा, उत्तरदायी शासन होगा। उत्तरदायी शासन, जो लोगों को उत्तर दे सके, ठीक है, संतुष्ट कर सके, ऐसा शासन होगा। तीसरा, स्वतंत्रता और समता, स्वतंत्रता तथा समता पर आधारित होगा। तथा समता मतलब समान, समता पर आधारित होगा, ठीक है। चौथा गुण इसका, जनता का जो होगा, जनता का बौद्धिक एवं बौद्धिक तथा नैतिक उत्थान होगा। नैतिक उत्थान हो, ऐसी सरकार जो है लोकतंत्र में होनी चाहिए, ऐसा गुण जो इसका है, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। लोकतंत्र का गुण इतना जो ज़रूरी है, लोक कल्याणकारी होगा, ठीक है, उत्तरदायी होगा, उत्तर देने वाला शासन होगा, स्वतंत्रता होगी और समान एक निगाह से सबको देखा जाएगा, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, सबको एक नज़रिए से देखना होगा। बौद्धिक, पूजा पाठ में भी ध्यान दिया जाएगा उसके उत्थान में, और नैतिक, जो हम रोज़मर्रा का काम करते हैं उसमें भी हमें उत्थान आगे बढ़ाने के लिए शासन जो है प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। अगला देख लीजिए, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र कैसे, अगर पूछ ले, लोकतंत्र कैसे मानवीय बुद्धि को क्रियाशील बनाता है। बुद्धि को क्रियाशील बनाता है। लोकतंत्र कैसे मानवीय मतलब मानव की बुद्धि को क्रियाशील मतलब काम करने योग्य बनाता है। तो कैसे बनाता है, तो नंबर 1 करके लिख लीजिएगा। जैसे कहता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन, जनता द्वारा शासन, ठीक है। बुद्धि को कैसे बना रहा है क्रियाशील, कि जनता ही उसमें जो है जनता का ही होगा, वो लोकतंत्र जनता का होगा, लोकतंत्र जनता के लिए ही होगा, ठीक है। और जनता द्वारा जो चुना जाएगा वही क्या होगा, शासन होगा, ठीक है। दूसरा, मताधिकार होगा, मताधिकार। अब इसमें सिर्फ मताधिकार होगा, ये नहीं वयस्क होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो बच्चा हो तब भी मतदान कर सकता है, बूढ़ा है, जवान है तो भी, औरत है तो मतदान कर सकता है। तीसरा, सरकार की गतिविधियों की आलोचना, सरकार की
गतिविधियों की आलोचना एवं विरोध करने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, इतना आप लोग देख लीजिए, इसके बाद फिर आगे बताते हैं। अच्छा, एक अभी और आ जाएगा लाइन में। चौथा लिख लीजिए इसी में, लोकतंत्र 1 2 तीसरा है। ठीक है, अच्छा 2 3 4 चौथा है ये। चौथा ये है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों विशेषकर सत्तारूढ़ का मूल्यांकन ठीक है, लोकतंत्र करेगा। चुनाव के दौरान जो राजनीतिक दल होंगे, विशेषकर जो सत्तारूढ़ दल होगा, उसका जो है मूल्यांकन करेगा। एक और है इसमें, आप अगर अब तो आएगा नहीं तो ठीक है, आप लोग वीडियो को रोकिएगा और रोक के लिख लीजिएगा। ठीक है, ऊपर का एक मिटा दे रहा हूँ, ऊपर एक और बना देते हैं। ऊपर वाला चौथा, एक पांचवा क्या है? राजनीतिक प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, जैसे टीचर को क्या करते हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है। पहले तो वो परीक्षा देता है, फिर इसके बाद उसका प्रशिक्षण होता है, ट्रेंड करते हैं, उसको ट्रेंड करने के बाद भेजा जाता है, वो पढ़ाते हैं। तो लोकतंत्र का कहना है कि राजनीतिक दल भी क्या करे कि पहले प्रशिक्षित हो, पहले जान ले भैया संविधान ऐसे है, ऐसे हमें कार्य करना है, ये ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे, इस नियम से हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं, इसका उपयोग हमें ऐसे करना है। ठीक है, जनता के हित के लिए करना है। ठीक है, तो लोकतंत्र कहता है कि राजनीतिक जो है परीक्षण लिख दिया है, जबकि प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रशिक्षण, ठीक है, एक ही मात्रा इधर उधर होगी तो मतलब अलग हो जाता है। ठीक है, ये हमारी हिंदी इसीलिए महान है। जागरूकता, राजनीति के प्रति विवेकशीलता, राजनीति के प्रति विवेकशीलता का विकास लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब आदमी क्या है, जागरूक होना चाहिए, किसके प्रति? राजनीति के प्रति, विवेकशीलता का विकास हो। ठीक है, उनके विकास जो है बढ़े, जो उनका विवेक है, जो उनकी बुद्धि है, उसका जो है विकास हो। ठीक है, यो इसलिए क्यों कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रशिक्षण की बात की जा रही है। कह रहा है इससे जो प्रशिक्षित होंगे तो वो जागरूक होंगे, किसके प्रति? राजनीति के प्रति, जिससे प्रति उनका विवेक मतलब उनकी बुद्धि का जो है विकास होगा। ठीक है, तो इतना मेरे प्यारे मित्रों लिख लीजिए। इसके बाद जो है लोकतंत्र का प्रकार देखा जाएगा, मिटा देते हैं अब। ठीक है, अब लोग रोक के वीडियो को लिख लिया करिए, क्योंकि टाइम थोड़ा कम होता है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बताना होगा आप लोगों को। ठीक है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, लिख लीजिएगा। लोकतंत्र तंत्र दो प्रकार का होता है, नंबर एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष पहले जान लेते हैं। ठीक, कि प्रत्यक्ष जो है लोकतंत्र भी लिख लीजिएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं जान लीजिए। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं नीति निर्माण की गतिविधियों में भाग लेना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कानून एवं नीति निर्माण की गतिविधियों में भाग लेना। ठीक है, जनता क्या है? स्वयं भाग ले। ठीक है, जनता क्या है? बोले कि हाँ ये काम करना है। ठीक है, जैसे क्या है अभी आप प्रत्यक्ष कर बताऊंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मतलब कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो है कि जिसमें छोटा देश हो, जैसे स्वीडन है, स्वीडन, ठीक है, नॉर्वे है, इसमें बहुत कम लोग हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इनमें जो शासक होगा, वो शासक क्या है? जनता से पूछता है कि भैया ये काम करना है कि नहीं करना है। तो जनता क्या कहती है? कहती है हाँ ये काम तो आपको करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जनता का प्रत्यक्ष रूप से जो है इन्वॉल्वमेंट होगी। ठीक है, तो यही हो गया प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ये भी थोड़ा सा और देख लीजिए, जैसे बता दे रहे हैं, जैसे कि भारत में ग्राम पंचायत हो गई। ग्राम पंचायत, गांव के जो प्रधान होते हैं वो क्या करते हैं? गांव की जनता से पूछते हैं कि भैया ये खड़ंजा लगना है तो ऐसे ऐसे ये लगवाना है, क्या करना है, यहाँ कहाँ नल लगवाना है, कहाँ स्कूल की मरम्मत करनी है। ठीक है, विकास का जो भी काम होगा वो गांव की जनता से पूछ के ही होगा। इसी ग्राम पंचायत या ग्राम सभा लिख लीजिएगा, ग्राम सभा भी कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा ये अप्रत्यक्ष शब्द देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष क्या है? ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्माण एवं कानून निर्माण की प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित होना। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र
भारत में है। भारत में क्या, ये मान चलिए कि 95 96 तक जो है देशों में, इतने देशों में 96% देशों में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में आपको? इतना हो गया तो आगे चलते हैं। अब लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र किस लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है उसके बारे में भी बताना है, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। ठीक है, लोकतंत्र का गुण बताते हुए लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं, फिर हम लोग तर्क भी दे देते हैं। ये समझ लीजिए कि आप एकदम बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हैं। आप समझ लीजिए एकदम ज़िंदगी आपकी बेहतर कर दूंगा, आप बस मेहनत करते रहिए। मिटाया जाए। इसके बाद लोकतंत्र जो है ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म क्या मतलब, अभी आगे तो हमें बहुत पढ़ाना है लोकतंत्र के बारे में, लेकिन अभी जो है लोकतंत्र के बारे में जान लेते हैं, फिर इसके अनुच्छेदों के बारे में। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में फिर आपको आगे जो है अनुच्छेद पे आया जाएगा तो बताया जाएगा। ठीक है, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। ठीक है, नंबर 1 करके लिखिएगा। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं। लोकतंत्र में नेता क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। नेता बदलते रहते हैं। ठीक है, जिससे स्थिरता पैदा होती है। जिससे अस्थिरता पैदा होती है। जिससे अस्थिरता पैदा होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है, जब नेता बदलेंगे, जो भी चीज़ लागू होगा, दूसरा आके कुछ और अपना दिमाग लगाने लगेगा। ठीक है, तो बदलेंगे जब, तो अस्थिरता स्वाभाविक है पैदा होगी। दूसरा, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई नहीं है। राजनैतिक लड़ाई, राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। सत्ता का खेल है, और नैतिकता की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है और सत्ता जो है पाने का ही सब कुछ खेल होता है। ठीक है, नैतिकता की लिख लीजिएगा, और इसमें नैतिकता की कोई जगह नहीं है। कोई जगह नहीं है, मतलब इसमें नैतिक काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, नैतिकता की इसमें कोई जगह ही नहीं है लोकतंत्र में। ठीक, तीसरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस करनी पड़ती है। इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है। चर्चा करनी
करनी पड़ती है कि हर फैसले देरी से होते हैं। फैसले हर फैसले में देरी हो जाती है, हर फैसले में देरी होती है। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि जो भी फैसला लेना होता है वो कई साल लग जाते हैं, फैसला ही नहीं हो पाता है। ठीक है। चौथा, चुने हुए नेताओं को लोगों के हित का पता ही नहीं होता। लोगों के हित का पता ही नहीं होता। पता ही नहीं होता। इसके चलते खराब फैसले होते हैं। खराब फैसले होते हैं। इतना ही आ रहा होगा शायद, अगर नीचे का और आता है। हाँ, इतना ही आ रहा है। आप लोग वीडियो को रोकिएगा, लिख लीजिएगा, या मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। ठीक है। ऊपर की 2 लाइनें मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, 4 हो गया। 5वां लिख लीजिएगा। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है। चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है। महत्वपूर्ण और खर्चीली भी लिख लीजिए। खर्चीली होती है। खर्चीली होती है। इसीलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। भ्रष्टाचार होता है। आप ही ले लीजिए, अगर किसी बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो उस बिजनेस में 2 का 4 कमाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो वही क्या होता है कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। इसी वजह से जो है उसमें भ्रष्टाचार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। और 6वां लिख लीजिएगा। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है। अच्छी है या क्या चीज़ या क्या चीज़ बुरी। इसीलिए उन्हें
लिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। आते हैं हम, आप लोग भी रोक के लिख लीजिएगा। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मेरे मित्रगण हैं, कृपया एकदम फॉलो सपोर्ट करिए मुझे बेहतरीन तरीके से। इतनी मेहनत करके मैं लिखता हूँ, अगर आप एक बार याद करिए, याद से इतना लिखिए ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना कर दीजिए कि एक डिजिटल बोर्ड आ जाए और उस पर मैं पढ़ाने लगूँ एकदम बेहतर तरीके से, और भी बेहतर आप लोगों को दूँ। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार।